तो हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत ही जनरल एक जो हमारा टर्म्स होता है एक्स का पावर जीरो, उसे हम वन क्यों लिखते हैं। तो एक्स ही नहीं, यहाँ पर हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, कोई भी इक्वेशन में हमारा टू का पावर जीरो आ गया, थ्री का पावर जीरो आ गया, एनी वेरिएबल में लिख दूंगा इसका पावर जीरो आ गया, इन सब की वैल्यू आ जाएगी हमारी वन। लेकिन क्यों? तो इसी का आंसर मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, ये ऐसा क्यों होता है। बहुत लोगों को पता भी होगा इसका प्रूफ, इसका मैं प्रूफ आज आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे होता है। तो चलिए हम आज देखते हैं कैसे ये एक्स का पावर को, मतलब कोई भी हम वेरिएबल एक चूज करेंगे उसका पावर जीरो हम वन कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दो टर्म्स कंसीडर करूँगा, जैसे कि पहला टर्म हो गया मेरा वाई का पावर एम, दूसरा टर्म में कंसीडर करूँ, दूसरा टर्म होगा मेरा वाई का पावर एम। दोनों टर्म मैंने सेम ही लिया है, आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों लिया है, मतलब ये प्रूव करने का एक तरीका है। मैं चाहता हूँ मैं एक्स के पावर एम को एक्स के पावर एम से मैं डिवाइड करूँ, मतलब इसे मैं ऐसे डिवाइड करूँ। डिवाइड करने में मैं यहाँ पर दो तरीके का यूज करूँगा। अगर मैं आपको बोलूँ टू प्लस वन, मतलब टू प्लस में टू ले रहा हूँ, टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर हुआ, और मैं इसे मैं टू प्लस वन ऐसे लिख सकता हूँ, इसका आंसर भी फोर होगा। यानी कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ अगर हम प्रॉब्लम को किसी तरीके से भी सॉल्व करें आंसर तो एक ही आना है ना। तो क्या मैं ये इक्वल्स टू ये लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सेम ही है। तो हम देख सकते हैं प्रॉब्लम अगर सेम हो तो जिस तरीके से भी उसे किया जाए आंसर सेम ही आना है ना, इसलिए हम किसी तरीके का यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में जो उसका आंसर आया हम उसे इक्वेट भी कर सकते हैं। मैंने दो अलग अलग तरीके का यहाँ यूज़ किया है, और यहाँ मैं फोर इक्वल्स टू फोर लिख सकता हूँ, यानी कि जो आंसर आया है मैं उसे इक्वेट तो कर सकता हूँ ना। इसीलिए मैं इसे भी ऐसे ही करूँगा। पहले मैं करूँगा इसे इंडिसेस के मेथड से। इंडिसेस के मेथड से मैं इसे ऐसे डिवाइड करूँगा, एक्स का पावर एम है और एक्स का पावर एम है। तो इंडिसेस का रूल क्या कहता है, अगर बेस सेम है तो डिवीजन में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये x का पावर m बाई एक्स का पावर m है, तो x का पावर m माइनस एम में लिख सकता हूँ, ये जो हमारा इंडिसेस का रूल है उसके आधार में। और x और m माइनस एम कितना हो जाएगा, जीरो। ये हो गया। दूसरा है हमारा x का पावर m डिवाइड बाई एक्स का पावर m में ट्रेडिशनल, मतलब इसे जनरल मेथड से करूँगा, जो डिवीजन का रूल है उसके हिसाब से। ये x का पावर m है डिवाइड बाई एक्स का पावर m है। तो हमें पता है a बाई बी के फॉर्म में डिवीजन होता है, अगर a इक्वल्स टू बी है तो हम दोनों को काट के वन लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि नाइन बाई नाइन है तो नाइन वन जा नाइन होता है, तो यहाँ पर नाइन को काट के मैं वन लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही करके मैं y के पावर m है और दूसरा भी y के पावर m है डिवीजन में, तो इसे काट के मैं वन लिखूँगा। तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर इसका वैल्यू में लिख दूँगा वन। और मैंने पहले जैसे बताया था प्रॉब्लम सेम है, तरीके दो अलग अलग है, और यही तरीके दोनों अलग है लेकिन प्रॉब्लम सेम होने के कारण मैं दोनों को इक्वेट ही कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा y का पावर जीरो का वैल्यू हो जाएगा वन। तो देखिए ऐसे ही प्रूव होता है किसी नंबर का पावर जीरो वन कैसे होता है, और हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तब उठता है जब जीरो का पावर हम जीरो वन क्यों नहीं लिख सकते। ये भी तो एक कांस्टेंट है, इसका इस रूल से मैं क्यों वन नहीं लिख सकता, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब ये सॉरी मैंने यहाँ पर जीरो लिखते हैं, यहाँ पर मतलब वन हम क्यों नहीं लिख सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा जीरो का पावर जीरो वन क्यों नहीं लिख सकते। मैं देखिए आप, जैसे मैं प्रीवियस को किया था वाई को किया था, हम जीरो का करूँगा। मैं जीरो का पावर में एम कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पर भी जीरो का पावर एम कंसीडर करता हूँ। तो हम आप बहुत से लोग आप जान भी गए होंगे, जैसे कि मैं जीरो का पावर एम बाई जीरो का पावर एम लिखता हूँ। मान लीजिए एम कोई कांस्टेंट है, एम है वन टू थ्री, इनफाइनाइट नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चले जाएगा। आप लोगों ने लिमिट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बाद में पढ़ेंगे। ये एम जो है ये कोई भी मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। मान लीजिए एम यहाँ पर टू है, क्या हो जाएगा आंसर, जीरो। मतलब ये अगर कांस्टेंट है तो हम जीरो से मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे वो जीरो ही आएगा ना। लेकिन यहाँ इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए ना, तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। हाँ अगर आप बोलेंगे कि जीरो का पावर इन्फिनिटी, तो हम जीरो इंटू जीरो जितना भी जो आंसर जीरो ही आएगा। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों हुआ, एक्चुअली में इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसे इसलिए मानते हैं क्योंकि हम नहीं बता सकते ना जीरो को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। हाँ हमें आंसर पता है जीरो ही होगा, लेकिन कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है वो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम उसे भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को ले रहे हैं तो यहाँ पर जीरो ही होगा, हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर 0 का पावर m कितना हो जाएगा 0, और नीचे भी 0 का पावर m 0। क्या हम इसे काट कर 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 0 से डिवाइड मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है। 0 इतना छोटा नहीं, छोटा क्या है ये, इसका कोई हम वैल्यू आज तक मतलब बोल ही नहीं सकते जो इतना बड़ा वैल्यू आ जाएगा इसे डिवाइड करने पर। इसलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने के लागल कोई कारण यहाँ पर हम उसी रूल के हिसाब से हम इसे 1 नहीं कंसीडर कर सकते। 0 का पावर m माइनस 0 का पावर m लिख कर हम 0 का पावर 0 और 0/0 लिख कर हम 1 इसे लिख ही नहीं सकते। इसलिए 0 का पावर 0 कभी भी 1 नहीं होता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश तो की, अच्छी लगी आपको कोई सीख मिली होगी इससे, इस प्रूफ का। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए।